नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बड़ी परियोजना निर्माण को लेकर चिंताओं के बीच भारत अरुणाचल प्रदेश में एक बहुउद्देश्य जलाशय के निर्माण पर कर रहा विचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, चीन को पड़ोसी देशों के हितों का रखना चाहिए ख्याल। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 14 नए मामले और 45 रोगी हुए स्वस्थ। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों पर आला अधिकारियों के साथ की बैठक। कोविड टीके के उपयोग को मंजूरी देने वाला इंग्लैंड बना दुनिया का पहला देश। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने HIV/AIDS जागरूकता पर लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर M लगो ने युवाओं से HIV/AIDS और कोविड-19 पर जन जागरूकता पैदा करने में सक्रिय भागीदारी की अपील। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बड़ी परियोजना निर्माण को लेकर चिंताओं के बीच भारत भी अरुणाचल प्रदेश में एक बहुउद्देश्य जलाशय के निर्माण पर विचार कर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों से जुड़े मामलों के आयुक्त TS मेहरा ने कहा कि यह मल्टीपर्पज़ 10,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना चीन की परियोजना के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल की सियांग नदी पर प्रस्तावित 9.2 BCM अपर सियांग परियोजना से अतिरिक्त जल के प्रभार का उपयोग होगा और पानी की कमी की स्थिति में भी भंडारण हो सकेगा। श्री मेहरा ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी का करीब 90% जल सियांग सहित उसकी सहायक नदियों से आता है और इस परियोजना का 1980 के दशक से चर्चा चल रही है। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन के जल विद्युत योजना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि चीन को नदियों के निचले हिस्सों में बसे देशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं पर काम करना चाहिए। संवाददाताओं द्वारा सियांग नदी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और केंद्र सरकार विदेश मामलों पर उचित कदम उठा रही है। कांग्रेस विधायक नेनोंग इरिंग ने भी कई बार सियांग नदी की जलधारा को प्रभावित करने के लिए चीन के जल विद्युत परियोजना का विरोध करते हुए सरकार से इस मुद्दे पर कदम उठाने की मांग की है। वाटर जो पॉलिसी होता है उसका आधार पर खास करके हमें, क्योंकि हमारा जो ये जो पोस्ट है उसमें इंटरनेशनल मैटर्स में हमको ज़्यादा कमेंट्स करने का तो नहीं है, मगर अपना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको डील करेंगे। मगर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि चाइना अपने जगह में चाहे जो भी करे, हम लोगों का तो खास वहाँ पे सुनेंगे नहीं, मगर उनकी वजह से फिर अपना यहाँ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पे वो लोग चाहे हाइड्रो पावर बनाता है तो सेफ्टी मेजर से बने कि ताकि वहाँ पे अगर कोई फ्लड हो ये हो तो वहाँ जाके फिर अपना यहाँ सियांग बेल्ट के लोग या असम के लोग, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार का मांग जो है भारत सरकार को पहले से ही पता है। एंड आई होप कि ऑफिशियल जो चैनल है ब्यूरोक्रेसी अपना जो उन लोगों का अपना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको जरूर टेकअप करेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि तवांग चर्च मुद्दा किसी भी तरह से धार्मिक मुद्दा नहीं है। संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि तवांग में चर्च का मुद्दा जमीन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य के जल संसाधन मंत्री मामा नातुंग के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसमें विधायक न्यामार कारबाग और न्यातो दुकुम को शामिल किया गया है। बहुविवाह के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं है और समाज के सभी वर्गों को इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। चर्च इशू आप लोगों को पता है, एक्चुअली दिस इज नॉट एन रिलीजन इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टोटली ए लैंड मैटर, लेकिन लोग इसको चर्च बोल के रिलीजन एंगल में ही देख के ज़्यादातर बढ़ावा उसमें मिल रहा है। तो फॉर मी इट इज़ नॉट एट ऑल ए रिलीजियस इशू, क्योंकि इंडिया एज ए होल एंड अरुणाचल इज़ ए वेरी सेकुलर स्टेट। तो बेसिकली ये लैंड का ही इशू है। तो क्योंकि मामला अभी काफ़ी आगे बढ़ गया है तो सरकार की ओर से वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी, और कमिटी को कहा है कि उसका जो भी फाइंडिंग्स है सरकार में सबमिट करे विद इन ए टाइम ऑफ 6 मंथ्स। कल्चर है वो चलते आया है नाउ, बट टाइम हैज़ चेंज नाउ कि अभी डेवलपमेंट, अभी दुनिया चेंज हो चुका है, मॉडर्न ज़माना है, अभी लोग अभी एजुकेटेड हो चुका है, एक हेल्दी सोसाइटी लीड करना है हम लोगों को। तो पोलोगेमी का जो कल्चर है, आई टोटली नाउ डोंट एक्सेप्ट दिस कल्चर।
और मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि सभी समाज में जहाँ में पोलीगेमी का प्रैक्टिस ज़्यादातर चल रहा है, उस समाज में लोग बैठ के इसको ऊपर में चर्चा करके, गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ेगा तो गवर्नमेंट एलोन कैन नॉट डू एनीथिंग। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अपना समाज लोग ही डिस्कस करके इसका एक संविधान भी ढूंढना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट हमेशा साथ देगा। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 14 नए मामले दर्ज किए गए और 45 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 786 रह गई है। राज्य में अब तक 15,456 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और कोविड रिकवरी दर बढ़कर 94.84% हो गई है। कल दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक वेस्ट कामेंग जिले से 6, राजधानी ईटानगर क्षेत्र से 3, पपुमपारे और लेपारादा से 2 और तवांग से 1 मामले शामिल है। इधर राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों को लेकर आज राज्य सचिवालय में प्रदेश के सभी जिले के आयुक्तों और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के आयुक्त सोनम चौंबे, गृह आयुक्त कालिंग तायेंग, स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों को टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की समयबद्ध तैयारी की निगरानी करने और इसमें आने वाली बाधाओं के बारे में राज्य मुख्यालयों को सूचित करने का निर्देश दिया। उन्होंने टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिला स्तर पर योजना बनाने, जिला और ब्लॉक स्तर पर त्वरित बल गठित करने को कहा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को टीका लगाएगी। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 36,600 नए मामले की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 501 लोगों की मौत हुई है। वहीं लगभग 43,000 संक्रमित इससे ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक लगभग 90 लाख लोग संक्रमण से उभर चुके हैं। वहीं इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर लगभग 94.03% तक पहुंच गई है। देश भर में संक्रमितों की संख्या केवल 4,28,644 रह गई है। इधर इंग्लैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने कोरोना के टीके का इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसका उत्पादन अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। इंग्लैंड की स्वास्थ्य नियामक एजेंसी ने बताया है कि ये टीका 95% तक सुरक्षा प्रदान करता है। इस टीके का विकास अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की दवा कंपनी बायोनटेक ने मिलकर किया है। उम्मीद है कि इस वर्ष कंपनी 5 करोड़ और अगले वर्ष 1 अरब 30 करोड़ टीके का उत्पादन करेगी। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। 29 नवंबर तक प्रतिदिन टेस्ट में भारत काफ़ी ऊपर है। रशिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से तो बहुत अधिक आगे है। अमेरिका के साथ कभी भारत में प्रतिदिन ज़्यादा टेस्ट होते हैं, कभी अमेरिका में होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 1 सप्ताह में अमेरिका में प्रतिदिन 1 लाख नए केस या एक दिन तो 2 लाख नए केस भी आए एक दिन में, जबकि हमारे यहाँ ये जो रेंज है प्रतिदिन नए केसेस की, ये 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। इससे भी टेस्ट्स की संख्या पर असर पड़ता है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक कैसे जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है देश भर में वो घटा है। 11 नवंबर को 7.15 था पॉजिटिविटी रेट और 1 दिसंबर को, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये 6.69% हो गया है। यदि हम प्रतिदिन आने वाले नए केसेस को देखें तो आप ये पाएंगे कि 1 अगस्त से ये ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ था और ये अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के उद्यमियों से स्थानीय उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारित करने की अपील की है। ईटानगर में कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि कोविड महामारी के चलते राज्य में रोजगार सृजन के मामले में कमी दर्ज की गई है। श्री खांडू ने कहा कि राज्य में निवेश से ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग नॉट ओनली ड्यू टू कोविड बट वो एक नेचुरल सा प्रॉब्लम पहले से ही रहा है अरुणाचल प्रदेश में, बट कोविड के ज़रिए से इसको और भी ज़्यादा इसको बढ़ावा मिला है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में अभी बिजनेस काफ़ी डाउन होकर बैठा हुआ है। खास करके टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत इफेक्ट होकर बैठा हुआ है। बट गवर्नमेंट हैज़ ए लोन, वी कांट गिव एम्प्लॉयमेंट 100% टू ऑल द यूथ ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जब तक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा
तो इसको चलते हुए तो एम्प्लॉयमेंट का भी वही प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टमेंट आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक सॉल्व करेंगे. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन अरुणाचल प्रदेश. रिसेंटली वी हैड अ मीटिंग, आवर चीफ सेक्रेटरी हैड अ मीटिंग विद इन्वेस्ट इंडिया टीम, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कहने पर इन्वेस्ट इंडिया ने अपना एक अलग सा एक अरुणाचल का भी एक पोर्टल खुला हुआ है. तो वी आर होपिंग इन कमिंग डेज अरुणाचल में इन्वेस्टमेंट आए, हमारे यहाँ पे लोगों का इनकम बढ़े और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो. लोकल फॉर वोकल का नाम. राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय नाहरलगुन में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर प्रदेश में इस विषय पर जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया. इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर एम लगो, अरुणाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर रुकेन रीना, उप निदेशक तसरपाली ए बोरांग सहित कई चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे. अपने संबोधन में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर एम लगो ने सभी संगठनों से HIV/AIDS के बारे में जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी को निभाने को कहा. उन्होंने कहा कि कोविड-19 और HIV पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के लिए खतरा है. उन्होंने युवाओं से इस महामारी से बचाव के लिए प्रदेश के सभी हिस्सों में सक्रिय रूप से जागरूकता पैदा करने को कहा. Everybody should have the solidarity for this HIV infection and AIDS, and at the same time this is a responsibility of the society, everybody. So this is in the mode of, in the coin of this word, shared accountability of this issue. We have a nodal here in our directorate, the drug de-addiction center. In that detail you will have, but one thing I must say, drug is also the community should have shared accountability, shared responsibility for this drug menace. So it begins from everywhere, mother, the law enforcer, the society, everybody is. ईस्ट सियांग जिला भाजपा इकाई ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने और इसमें नामों को शामिल करने के मामले में कांग्रेस पार्टी के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के समय पर आवेदन और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की है. जिला इकाई के लीगल सेल के अध्यक्ष क्रिस्टोफर परमे ने कहा है कि मतदाता सूची का निर्धारण चुनाव आयोग का अधिकार है और सभी नियमों का पालन करते हुए आवेदन पत्र की जाँच के बाद चुनाव अधिकारी ने जरूरी कार्रवाई की है. अब इस पे गौर क्या करना है. लास्ट डे फिक्स फॉर द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर से 2 तारीख दिसंबर का, और हमने ये एप्लीकेशन उनका जो रिसीव हुआ है 26 का, 26/11/2020. हाँ, तो 26/11 अगर आप 2 तारीख दिसंबर से पीछे काउंट करेंगे तो 5 डेज का अंदर में आराम से रूल का अंदर आ जाता है. It is definitely before 5 days of the last date of filing of the nomination papers. Therefore, there is no any legal infirmity and there is no any based on the allegations of the Congress party. ये एप्लीकेशन में कोई लीगल इंफॉर्मिटी नहीं है. ये स्टेट इलेक्शन कमीशन. अपर सुबनसिरी जिले के गुसार अंचल के नासी विलेज के लोगों ने भूमि कटाव की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है. ग्रामीणों ने कहा है कि गांव के कई तरफ से भूमि कटाव से दुर्घटना का खतरा बना रहता है. उन्होंने जिला प्रशासन से प्रोटेक्शन वाल का निर्माण कराने और भूस्खलन पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय करने का अनुरोध किया है. धीरे धीरे यहाँ में सॉइल इरोशन होने जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ में बस्ती वाला पूरा अपील है कि पंचायत से पूरा ये चीज़ को अपील करता हूँ, ये सब प्रोटेक्शन वाल कर देने से तीखे है. ये घर जो 1983 को बनाया है, 2003 को बनाया घर ना, अभी कितना साल. बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर में कार्यरत कर्मियों के लिए उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के विषय में एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. राज्य के वन विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में गुवाहाटी के वेटनरी साइंस कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टर जहान अहमद ने बताया कि चिड़ियाघर के कर्मचारियों को वन्य जीवों की देखभाल, उन्हें रेस्क्यू करने, जानवरों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास और खान पान के बारे में जानकारी दी गई. उन्होंने कहा कि कभी कभी वन्य जीव रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें पकड़ना और सुरक्षित जू में पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और इसी को ध्यान में रखकर कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया. उनका ट्रेनिंग
इट्स अपडेशन ऑफ देयर वर्क स्किल, वो लोग का नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा. इट्स बेसिकली फॉर ट्रेनिंग द एनिमल कीपर्स इन हैंडलिंग ट्रीटमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द जू एनिमल्स को बोल के. इट्स नॉट ओनली अबाउट जू एनिमल्स, क्योंकि इतने तो जूस. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही. जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें. हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ. चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं. देखते रहिए अरुण प्रभा. नमस्कार.